आज का टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 1933 में सबसे पहले ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, माइक्रो मीन्स छोटा, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता की समस्या है, एक फर्म की कीमत निर्धारण की समस्या है, इन सब का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर के महत्व की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें बड़े स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बड़े मतलब सामूहिक स्तर पर, जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग है, कुल रोजगार है, राष्ट्रीय आय है, समस्त मांग है, समस्त पूर्ति है। इसी कारण इसे आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि समष्टिगत महत्व के आर्थिक समस्याओं के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, इन सब का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय के सिद्धांत में राष्ट्रीय आय की धारणा क्या होती है, राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय आय की विभिन्न विधियां और सामाजिक लेखांकन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। रोजगार के सिद्धांत में रोजगार और बेरोजगारी की समस्या क्या होती है, रोजगार के निर्धारण संबंधी विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, जैसे प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल निवेश, कुल बचत, गुणक, इन सब का अध्ययन रोजगार के सिद्धांत में किया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा का सिद्धांत। मुद्रा के सिद्धांत, मुद्रा के कार्य, इन सब का अध्ययन मुद्रा के सिद्धांत में किया जाता है। इसके साथ ही बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन भी मुद्रा के सिद्धांत में ही किया जाता है। नंबर 4 है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण कैसे होता है और इसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मुद्रास्फीति, जो कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि है, और मुद्रा विस्फीति, जो कीमतों में होने वाली सामान्य कमी है, इनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी सामान्य कीमत स्तर में किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि और इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन आर्थिक विकास के सिद्धांत में किया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास का अध्ययन भी इसमें किया जाता है और सरकार की राजस्व और मौद्रिक नीतियां भी इसी में इनका अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य
होने वाले व्यापार, उनसे संबंधित नीतियां और संरक्षण संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट है इसमें दोनों में डिफरेंस का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जो हमने परिभाषा में किया था वही पॉइंट है। जैसे एक उपभोक्ता है, एक फर्म है, एक परिवार है, उनसे संबंधित आर्थिक समस्या। जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समस्याओं या आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे समस्त मांग, समस्त पूर्ति। सेकंड पॉइंट है सामूहिकता की मात्रा। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म या उद्योग में उत्पादन और कीमत के निर्धारण से संबंधित है। दूसरी तरफ समष्टिगत अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग अलग मान्यताएं हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में ये मान्यता रखते हैं कि समष्टि चर स्थिर रहते हैं। जैसे एक फर्म या उद्योग में उत्पादन या कीमत के निर्धारण का अध्ययन करना है तो ये मान लिया जाता है कि कुल उत्पादन स्थिर रहता है। दूसरी तरफ समष्टिगत अर्थशास्त्र में अध्ययन करते समय व्यष्टिगत जो चर है वो स्थिर रहते हैं। जैसे कुल उत्पादन और आय के स्तर के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, उस समय ये मान लिया जाता है कि आय का वितरण स्थिर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत के निर्धारण की है और समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या उत्पादन और रोजगार के निर्धारण की है। नेक्स्ट पॉइंट है विरोधाभास का। समष्टि और व्यष्टि दोनों में विरोधाभास है। व्यष्टिगत स्तर पर जो तथ्य तर्कपूर्ण होते हैं और सही होते हैं, ये जरूरी नहीं होता है कि समष्टिगत स्तर पर भी वो सही हो और उचित हो। जैसे एक व्यक्ति के द्वारा बचत की जाती है तो उससे वह व्यक्ति धनी होता है, समृद्ध होता है। लेकिन यदि पूरी अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्ति बचत करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था के लिए समृद्धि नहीं होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था निर्धन होती चली जाएगी। क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होती है तो निवेश भी कम होता है। और इसी तरह से समष्टिगत अर्थशास्त्र में भी जो तथ्य तर्कपूर्ण और ठीक होते हैं वो व्यष्टिगत स्तर पर तर्कपूर्ण और ठीक नहीं हो सकते। नेक्स्ट है सरकारी हस्तक्षेप। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप कम होता है या उसकी आवश्यकता कम होती है, जबकि समष्टिगत स्तर पर अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ सामाजिक हित का विषय अधिक प्रभावी रहता है। इस लेसन के कुछ टॉपिक और हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।